हेलो फ्रेंड्स। अब जो आज का जो वीडियो है वो वीडियो नीट यूजी 2024 का जो रिफ़ंड होने वाला था उसके इन्फॉर्मेशन रिलेटेड है। अब एनटीए ने बोल तो दिया था कि पैसे रिफ़ंड होने वाले हैं, लेकिन कैसे होने वाला है वो बताया नहीं था। अब हम क्या देखने वाले हैं कि इस वीडियो में इन डिटेल रहेगा कि हमें किस तरह से वो रिफ़ंड मिलेगा। ठीक है, उसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा और आपके जो भी दोस्त थे उन तक आपको ये शेयर करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम नोटिस देखेंगे कि क्या नोटिस है। ठीक है, तो एनटीए ने एक नोटिफिकेशन अभी निकाला है 22 तारीख को। अभी इन कंटिन्यूएशन ऑफ पब्लिक नोटिस डेटेड 12 मई 2026 रिगार्डिंग रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ नीट यूजी 2026। ठीक है, तो एनटीए 2026 की जो पेपर लीक हुआ था उसकी वजह से वो जो बोल रहे कि पेपर रिफंड कर उसकी फ़ीस रिफंड करेंगे, उसका ये है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कैंडिडेट में लॉग इन टू नीट यूजी 2026 रजिस्ट्रेशन पोर्टल यूजिंग देयर लॉग इन क्रेडेंशियल्स, क्लिक ऑन द रिफंड लिंक टू एक्सेस द रिफंड पोर्टल। ठीक है, उन्होंने पोर्टल पे एक अलग से लिंक बनाई है, उस पर क्लिक करके आप अपना पोर्टल पे लॉग इन करके आपको रिफंड के लिए अप्लाई करना है। फिर दे मे बी सबमिट देयर बैंक अकाउंट डिटेल्स, उनको बैंक अकाउंट की डिटेल सबमिट करनी पड़ेगी। कैंडिडेट ने हैव ऑल्सो अपलोड कैंसल चेक, एक ऑप्शनल है ये, कैंसल चेक आप अपलोड करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, फिर उसमें एक बार वो जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन फिलअप होने के बाद आपको फिर से उसमें कुछ चेंजेस करना अलाउड नहीं है। नो फर्दर चेंजेस शैल बी परमिटेड देयर आफ्टर। ठीक है, उसके बाद आपको चेंजेस करना अलाउड नहीं है। ठीक है, द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल द डिटेल्स मेंशन इन एंश्योर आई। ठीक है, जो यहाँ पर इन्होंने एक एंश्योर दिया, मतलब जो अटैचमेंट दी है वो वहाँ तक आपको ये फिलअप करना है। और कहाँ से कहाँ तक, 22 मई 2026 से लेकर 27 मई 2026 रात के 11:50 तक आप ये फिलअप कर सकते हो। ठीक है, कैंडिडेट्स को क्या कहा है उन्होंने कि इन्होंने इनिशिएट चार्जबैक जो है ये मत करो। ठीक है, अब कौन सी इन्फॉर्मेशन लगती है इसके लिए, एक तो अकाउंट होल्डर का नेम। ठीक है, जिसका बैंक अकाउंट है उसका नाम लगेगा, उस बैंक अकाउंट का आईएफएससी कोड लगेगा, अकाउंट नंबर लगेगा, बैंक डिटेल्स, बैंक का नाम लगेगा। इट इज़ ऑप्शनल। ठीक है, ये जो कैंसिल चेक है ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप कैंसिल चेक ही अपलोड करो। ठीक है, ये 5 चीज़ें लगती है। अब हम चेक करेंगे कि इनको करना कैसे है। ठीक है, ये अप्लाई कैसे करना है। ओके, देखिए जिसकी यहाँ पर दिया गया है वेबसाइट पर, फ़ी रिफ़ंड विंडो फॉर नीट यूजी 2026, इस पर क्लिक करेंगे। आपके क्रेडेंशियल्स डालेंगे, जो आपका आईडी, लॉगिन आईडी, पासवर्ड वगैरह था। ठीक है, लॉगिन आईडी पासवर्ड आया, फिर ये आपने जो कैप्चा इमेज है वो कैप्चा इमेज से ये डाल दिया, फिर लॉगिन किया आपने। ठीक है, इस तरह से लॉगिन हो जाता है। अब ये बंदे का लॉगिन कर लिया मैंने। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऊपर आता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, व्यू पेमेंट डिटेल्स, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज, मोबाइल नंबर वेरिफिकेट। ठीक है, ये तो आपको पता है कि इस तरह से ये डिटेल्स आती है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे लिए जो है वो बात है ये नीचे वाला विंडो, जहाँ पर आता है डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज और उसके नीचे है ऐड बैंक डिटेल्स। ठीक है, यहाँ बैंक डिटेल्स पे आपको अपनी डिटेल्स ऐड करनी है। ठीक है, कौन कौन सी डिटेल ऐड करनी है तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए आपको क्या क्या डिटेल्स अपलोड करनी है। आपको अपलोड करना है आपके अकाउंट होल्डर का नाम। ठीक है, बैंक अकाउंट के डिटेल के हिसाब से आपको आपका नाम डालना है। फिर बैंक डिटेल में आपका आईएफएससी कोड, उस बैंक का आईएफएससी कोड, आपका अकाउंट नंबर। ठीक है, कन्फर्मेशन करना है अकाउंट नंबर का, जो बैंक में आपका अकाउंट है वो बैंक का नाम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, जो भी बैंक अपनी होगी, महाराष्ट्र बैंक उसमें। और अगर आपको, जैसे कि पहले ही बताया मैंने कि आप एक कैंसल चेक भी आप अपलोड कर सकते हो अगर आपको करना है तो, ये ऑप्शनल है। बट देखिए ऑप्शनल, अगर यहाँ पे कोई गलती हो भी गई इन केस,
या आपका नाम, या समझो IFSC कोड, या समझो अकाउंट नंबर, या बैंक के नाम में अगर कुछ गलती हो भी जाती है तो ये कैंसल चेक जो है उसमें कोई गलती नहीं होती। तो यहाँ पर अगर कि इनकेस अगर किसी चीज़ में गलती हो भी गई तो कैंसल चेक के अकॉर्डिंगली आपके खाते में, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। और यहाँ पर फिर आपको ये नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है और फिर आप सबमिट कर दोगे तो आपको पूरा आपका जो बैंक डिटेल्स है वो सबमिट हो जाएगी। ये एक बार में ही भरना है, इसमें अपडेट करने की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बताया गया कि रद्द चेक की स्कैन हुई प्रत, मतलब जो स्कैन चेक है उसकी जो फाइल साइज़ है वो 50 KB से लेके 300 KB तक की होनी चाहिए। ठीक है, एंड प्लीज़ इंश्योर दैट द एंटर्ड डिटेल्स आर एक्यूरेट एज दे कैनॉट बी मॉडिफाइड वंस सबमिटेड। एक बार ये इन्फॉर्मेशन सबमिट हो गई फिर आप इसको अपडेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा इन्फॉर्मेशन भर के आपको सबमिट करना है और आपका रिफ़ंड आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। ठीक है, ये तो थी इन्फॉर्मेशन हमारी नीट यूजी 2026 का रिफ़ंड किस तरह हमें मिलेगा उसकी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए ताकि बच्चे पूरा ये देख सके और वो अप्लाई कर सके। ठीक है,